नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और उसके 7 साल पूरे हो गए हैं। 8वें साल में बिहार प्रवेश कर गया है। लेकिन शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार की बातें आ रही थी, आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज इसको लेकर के काफ़ी दुखी थे कि इतनी कड़ाई के बावजूद, इतनी जागरूकता के बावजूद लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के विपक्ष भी हमलावर होता था कि जहरीली शराब से पी करके जो लोग मरे, मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जो पिएगा वो मरेगा, वैसे लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर मुआवजा किस बात का, जब बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, वैसे में अगर आप शराब पी करके मर रहे हैं तो मुआवजा का कोई बात नहीं बनता है। लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर बना हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री भी काफ़ी दुखी थे और उन्होंने आज ही कहा कि निश्चित तौर पर जो परिवार है उनका, उसका कोई दोष नहीं है। पीने वाला तो पी करके मर गया, लेकिन उसके परिवार के सामने जो भूखमरी की स्थिति आ जाती है, वैसे में 1 अप्रैल 2016 के बाद जो लोग अभी तक गुजरे हैं उनको बिना पोस्टमार्टम के ही, अगर पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। और आज के डेट के बाद जो भी लोग इस कारण से अगर गुजरते हैं जहरीली शराब पी करके, तो उनको यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब उनको इसका मुआवजा मिलेगा। 4 लाख रुपये जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलना है। इस पूरी बात को बता रहे हैं आपको बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और उत्पाद एवं मद्य विभाग के अपर सचिव के पाठक ने पूरी बातों को विस्तार से बताया है। आप सुनिए क्या कुछ नया संशोधन हुआ। 1 अप्रैल 2016 से बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। कानूनी प्रावधान किए गए हैं और इस शराबबंदी को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। ये बात सर्वविदित है कि शराब पीना और बेचना दोनों ही दंडनीय अपराध है। राज्य सरकार ने इस बारे में राज्य के निवासियों को अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार अभियान लगातार चलाया है। सामाजिक पहल की गई है। जिलों में भी सभाएं, यात्राएं आयोजित कर बताया गया है कि शराब न पिएं। शराब पीने से अनेक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होते हैं। इस बारे में राज्य की जनता का व्यापक सहयोग मिला है। राज्य में शराबबंदी का व्यापक स्वागत हुआ है और इसके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में राज्य के निवासियों से राज्य सरकार को फीडबैक भी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी कुछ लोग नाजायज़ ढंग से बेची गई शराब का सेवन कर लेते हैं। यदा कदा ऐसी शराब में कुछ जहरीले पदार्थ मिले रहते हैं, जिसके कारण बीमारी और मृत्यु की स्थिति आ जाती है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोस की बात है। ऐसे मामलों में जहां नाजायज़ शराब पीने से मृत्यु होती है, पीने वाला आदमी तो कानून तोड़ता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा खमियाजा उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। पीने वाला आदमी अगर, और पी करके मरने वाला आदमी अगर परिवार का कमाने का वाला सदस्य हो, तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार बेसहारा हो जाता है, आमदनी बंद हो जाती है, गरीबी और भूखमरी की नौबत आती है। तो ऐसे मामलों में परिवार को गरीबी और भूखमरी से बचाने के लिए बिहार की राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने का एक प्रावधान किया जाएगा, एक नया प्रावधान किया जाएगा। उनको राशि मिलेगी, जिस राशि के मिलने से वो परिवार भूखमरी और गरीबी से बच सकेगा। इस अनुग्रह अनुदान की राशि कितनी होगी, किस परिस्थिति में दी जाएगी, क्या प्रक्रिया इसकी होगी, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप सबको बताने के लिए मैं अपने वरीय सहयोगी पदाधिकारी श्री के पाठक, अपर मुख्य सचिव
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से अनुरोध करता हूं कि आपको वे संबोधित करें। बात जो तय हुई है वो ये है कि 1/4/2016 के बाद से जो मृत्यु ऐसी हुई हैं जहां जहरीली शराब से हुआ है, तो वहां पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस अनुसार यह सीएम रिलीफ फंड से, यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से यह अनुदान दिया जाएगा। ये 4 लाख रुपए की राशि होगी। देने की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि वैसे लोग जो लोग मरे हैं उनके आश्रित एक आवेदन देंगे। अगर ऐसा आवेदन देते हैं तो और उसमें वो लिखते हैं कि वो शराबबंदी के समर्थन में है और लोगों को भी इस अभियान में जोड़ेंगे और शराबबंदी का जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे, अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं और ऐसे हुए केसेस में अनुसंधान जो होते हैं, पुलिस जो केस दर्ज करती है तो उसमें पूरा सहयोग करते हैं, तो वैसे में जिला प्रशासन उनको 4 लाख रुपए देने पर अनुशंसा सीएम रिलीफ फंड में को करेगा। इसमें एक बात होगी कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाने की हमने अनिवार्यता रख दी है। वो अनिवार्यता रखी है हमने आज की तारीख के बाद से, यानी कि आज के बाद जो लोग मरेंगे उनको अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तभी अनुदान दिया जाएगा, ताकि उसमें तसल्ली हो जाए कि वाकई में जहरीली शराब पीकर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से अभी तक जो जहरीली शराब की मौतें हुई हैं उसमें अगर पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ है तो भी सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाते हुए यदि जिला प्रशासन खुद आश्वस्त है कि मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, भले ही पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो, तो भी अनुदान दिया जाएगा। तो मोटे तौर पे यह प्रक्रिया रहेगी। हम लोगों ने आज पत्र निर्गत कर दिया है इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को। तो इस संबंध में हमें यही 2 बातें कहनी थी।